यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। आज मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से मुरादाबाद में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे यहां पासिंग आउट परेड कार्यक्रम होना है। पहले मुख्यमंत्री को मुरादाबाद जाना था, लेकिन अब कार्यक्रम बदल गया। कानपुर देहात में हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर मंत्री ने बेतुका बयान दिया है। राज्य मंत्री अजीत पवार ने हाथरस की घटना को छोटा मुद्दा बताया और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो छोटे मोटे मुद्दे उठा रहा है। मेरठ में एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत धारण कर सत्याग्रह और कृषि बिल के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर कृषि बिल का विरोध किया। प्रयागराज के छतवा गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। निषाद समुदाय के दो पक्षों के बीच काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। शाम को करीब 6 बजे वापस दिल्ली रवाना होंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ट्रक से 1200 पेटी अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 63 लाख बताई जा रही है। हालांकि ट्रक ड्राइवर नहर में कूदकर फरार हो गया। सहारनपुर में पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की गई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया था। गाजियाबाद में निर्माणाधीन मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। समान मुआवजा और दूसरे इलाकों में जाने के लिए सर्विस रोड की मांग को लेकर इन किसानों ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर के भाईपुर गांव के अंदर अजगर घुसने से अफरा तफरी मच गई और यहां पर अजगर घर के दरवाजे पर चढ़ता हुआ दिखा, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बागपत के संतोषपुर गांव में ईख के खेत में किसान का शव मिला। प्रेम प्रसंग के विरोध में किसान की हत्या को लेकर आशंका जताई गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। रायबरेली में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। चचेरे भाई पर ही पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में आजम खान का सबसे करीबी शाहजेब खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजेब खान कुल 6 मामलों में फरार चल रहा था, जिसके पास से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है। बरेली में समाज सेवी निदा खान को हत्या की धमकी मिली है। फेसबुक पर मिली धमकी के बाद निदा खान ने पुलिस से शिकायत की है। बता दें कि 3 तलाक पीड़िताओं के लिए लड़ने वाली निदा खान बारादरी इलाके में रहती हैं। गोंडा में फर्जी राशन कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है, जहां पूर्ति विभाग ने करीब 1,42,000 फर्जी राशन कार्ड जांच में पकड़े हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माणाधीन मंदिर के लिए चंदा जुटाने की प्रक्रिया को लेकर 10 से 11 नवंबर को साधु संतों की बैठक है, जिसमें प्रक्रिया तय की जाएगी। गोरखपुर दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मनमानी करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। झांसी के किले में लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हैं। जागरूक करने के बाद भी यहां पर लोग जानलेवा सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। मथुरा में हिस्ट्री शीटर ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी जिले में स्थानीय पुलिस की मिली भगत से चल रही नकली पेट्रोल और डीजल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मौके से प्रशासन ने 5 दर्जन नकली पेट्रोल और डीजल से भरे ड्रमों को बरामद कर और उनकी फैक्ट्री को सील किया। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामले में कार्रवाई की गई है। हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हाथरस में लापरवाही को लेकर एसपी विक्रांत समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। विनीत जायसवाल को हाथरस में एसपी बनाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, हाथरस के डीएम पर भी हो सकती है कार्रवाई। हाथरस की घटना पर खुद मुख्यमंत्री की नजर। हमीरपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने हाथरस कांड पर नाराजगी जताई और रात में पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार की कड़ी निंदा की और कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। प्रतापगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा और हाथरस कांड के विरोध में नियमों का उल्लंघन करते हुए भी नजर। श्रावस्ती में हाथरस मामले को लेकर आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और इंसाफ की मांग की।
मऊ में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हाथरस की निर्भया को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। मिर्जापुर में शिक्षक संघ की तरफ से शिक्षा निदेशक कार्यालय पर उपवास रखा गया। साथ ही मांगे न सुनने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सुल्तानपुर में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को 6 जिंदा देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास साथ उसके 3 साथियों को दबोचा गया। दरअसल यह हिस्ट्री शीटर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते ही इसको दबोच लिया। अमरोहा में चोरी के शक में नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। दबंगों ने युवक को खंबे से बांधकर पीटा। दबंगों की करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में 8 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मासूम का शव क्षत विक्षत हालत में मिला, जिसके बाद से अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। भदोही पुलिस ने युवती की हत्या के मामले में पड़ोस के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश में युवती की हत्या की गई थी। 14 साल की मासूम की सिर कुचलकर हत्या की गई थी। कन्नौज में भी हाथरस की निर्भया के लिए लोग सड़कों पर उतरे। वाल्मीकि समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा और दबाव न बनाने की चेतावनी दी। हरदोई में गर्रा नदी के अंदर डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक का शव गोताखोरों ने निकाल लिया है, दूसरे की तलाश जारी। कन्नौज में दबंगों ने रास्ते के विवाद में घर पर जमकर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में बच्चों के मामूली विवाद पर युवक ने तमंचा लहराया। तमंचा लहराते हुए युवक ने दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाया। गांव के किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हापुड़ में पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा है, जो लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग कर ठगी किया करती थी। बहराइच में बाल मजदूरों को छुड़ाने की मुहिम रंग लाई। नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत पुलिस की 5 टीमों ने जगह जगह छापेमारी की और करीब 64 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। सोनभद्र में एक सिर्फ रहने प्रेमिका से नाराज होकर काफी हंगामा किया। टावर पर चढ़कर प्रेमिका को बुलाने की मांग करता रहा। कुछ देर के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारकर थाने पहुंचाया। फतेहपुर में पेट्रोल पंप पर कार सवार युवकों ने जमकर मारपीट की। गुंडागर्दी और मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि दबंग ट्रक चालक को पीटते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर में नेवला और अजगर का युद्ध देखने को मिला। 1 घंटे तक चले इस युद्ध में नेवला को अजगर ने अपना शिकार बना डाला। 10 फुट लंबे इस सशर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया और इस युद्ध का वीडियो भी वायरल हुआ। पीलीभीत में महिला ने अपने पति की ढंग से मरम्मत कर डाली। प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने पर पत्नी ने जमकर पति की पिटाई की। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 शातिर बदमाश और एक सिपाही घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी में एक छात्र गंगा नदी में डूब गया। अभी तक छात्र का शव नहीं मिला। गोताखोरों की कोशिश नाकाम रही है। मृतक अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आया हुआ था। गोंडा में धनौली के पंडितपुरवा गांव में सड़कों की बदहाली है। जिला मुख्यालय और स्टेशन के पास गांव होने के बाद भी यहां सड़क नहीं बन पाई है। लोगों को इमरजेंसी में जैसे तैसे हाल में दूसरी जगह जाना पड़ता है। पीलीभीत दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कई सभाएं की। कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने वाल्मीकि समाज के मंदिर में पूजा अर्चना की। हाथरस की निर्भया को जल्द से जल्द न्याय को लेकर भी भगवान से कामना की। इटावा में सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी दी। साथ ही हाथरस में डीएम समेत बाकी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। आगरा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर विरोध जताया और भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने जनता को बर्बाद करने का काम किया। गाजियाबाद में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिला मुख्यालय में चलने वाली हर एक फाइल में महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ ही एक अतिरिक्त नोट शीट रखी जाएगी, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां अंकित होंगी। प्रयागराज से यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाओं का ऐलान भी हो गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। सोनभद्र में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या का आरोप। कुएं में मिली युवती की लाश। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। 5 युवकों पर दरिंदगी का आरोप।
लखीमपुर खीरी में जिला महिला अस्पताल के अंदर बदहाली का नजारा है। ज्यादा गंदगी होने से मरीजों और तीमारदारों को दिक्कत होती है। अस्पताल के बाहर कूड़े का ढेर लगा रहता है। कुशीनगर में कृषि मंत्री ने प्रस्तावित कृषि कल्याण केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जालौन को यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यहां 5 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड बनेगा, जिससे ज्यादातर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीएनबी कोर्स की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए अब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड एजुकेशन को शुरू करने की स्वीकृति दी है। यूपी सरकार के 2 मंत्री उपेंद्र तिवारी और मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया दौरे पर रहेंगे, जहां वो जन समस्याएं और निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हापुड़ में दोयमी धनौरा मार्ग अभी तक खस्ता हाल है, जबकि मुख्यमंत्री ने नवरात्रों से पहले सारी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे और कहा गया था कि जिसका जो इस मामले में एबीपी गंगा ने प्रमुखता भी दिखाया था और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी हरकत में आए और सड़क बनाने की जगह केवल गड्ढे भरकर खानापूर्ति की गई है। फिरोजाबाद में टूंडला विधानसभा के गांव नगरा खार में सड़कें बदहाल हैं। यहाँ सड़कों पर गड्ढे से काफी दिक्कत होती है। आपको बता दें, इस सीट पर उपचुनाव है, लेकिन यहाँ 15 साल से सड़क नहीं बनी है। कौशाम्बी में कढ़ाई का काम खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से यहां के कारीगरों के सामने संकट गहरा गया है। इटावा में पुलिस कर्मियों के लिए अनोखी पहल की गई है। यहाँ थाने के अंदर पुलिस वालों का मानसिक तनाव कम करने और याददाश्त बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा श्वंग पुष्पी की बोतलें रखवाई गई हैं, जिसका पुलिसकर्मी सेवन भी कर रहे हैं। लखनऊ के रामपुर बेहड़ा गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बुलंदशहर में नाबालिग युवती से 3 लोगों पर रेप का आरोप लगा है। 4 महीने की गर्भवती हुई पीड़िता। तहरीर के बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस बता रही है लेन देन का मामला। प्रयागराज में छेड़खानी कर रहे सौदों की शामत आ गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद युवती ने सरेआम आरोपी की बेल्ट से पिटाया कि ये सौदा युवती पर फब्तियां कस रहा है। मऊ में नाले को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट के मामले में एक सिपाही के शामिल होने की खबर है। गाजियाबाद के थाना मोतीनगर इलाके में कारोबारी के घर पर पुलिस की वर्दी में गए बदमाशों ने डकैती डाली। ये बदमाश एटीएम लूट की जांच के बहाने अंदर दाखिल हुए। इसके बाद करीब 60 लाख रुपए की लूट और जेवर लेकर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में दादरी तहसीलदार ने मारपीट का केस दर्ज कराया, जिसके तहत करीब 10 से 15 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि जमीन का मुआयना करने पहुंचे तहसीलदार के साथ मारपीट की गई। सपा राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद ने हाथरस की घटना पर हमला बोला। कहा एसआईटी से काम नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर इस घटना की जांच होने पर ही सच्चाई उजागर होगी। प्रयागराज में आप सांसद संजय की पत्नी ने पुलिस इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि झड़प के बीच उनके साथ बदसलूकी और आपत्तिजनक हरकत की गई। इसको लेकर उन्होंने सीएम और आला अधिकारियों से शिकायत की बात कही है। आपको बता दें, हाथरस कांड का विरोध करते वक्त पुलिस से झड़प हुई थी। कानपुर में भी हाथरस कांड पर सियासी हंगामा हुआ। सपा नेताओं ने मौन धारण कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा यूपी में अब कानून व्यवस्था बेहा हो चुकी है। गोरखपुर में प्रतिबंधित पॉलीथीन धड़ल्ले से बिक रही है। यहाँ ईडी ने 101 बोरे में बैन पॉलीथीन पकड़ी है। ये खेप गाजियाबाद से लाई गई थी। शामली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथरस की निर्भया को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कैंडल मार्च के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। लखनऊ में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे अपराधियों को पकड़ा है, जो बम से हमला कर लूट की कोशिश में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनसे देसी बम, 1 पिस्टल, 3 तमंचे और 1 कार बरामद हुई है। पीलीभीत पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव ने ड्रग्स पर अपनी बात रखी और कहा पूरी दुनिया से ड्रग्स को मिटा देना चाहिए। तो वहीं यूपी में फिल्म सिटी को लेकर कहा कि पीलीभीत में फिल्म सिटी बननी चाहिए। मेरठ में थाना प्रभारी की अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ प्रेमचंद शर्मा ने लोगों को शांति और कर्म का संदेश देने के लिए भगवत गीता बांटी। मुजफ्फरनगर में इंटरमीडिएट के छात्र ने लॉकडाउन में कमाल का काम किया। छात्र ने समाचार पत्रों की रद्दी से सुंदर चरखा बनाया। इससे पहले भी ये छात्र भव्य राम मंदिर और लाल किला ऐसे ही उसकी रद्दी बना चुके। तो फिलहाल 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी।